कभी कभी ऐसा होता था कि मैं नहीं पढ़ती थी पूरे दिन, कभी कभी पूरे पूरे दिन पढ़ना होता था। और मैं थोड़ी मतलब एकदम ऐसे एकदम पढ़ाकू नहीं हूँ, चंचल हूँ, तो आपने कहा कि आप पढ़ाकू नहीं हो, चंचल हो, ये बात और AR1 ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो एक बार ये बताओ कि ये दोनों कैसे मैनेज होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे घर पे कोई आता है, मैं बात करती हूँ, मिलना करना सब अच्छा लगता है मुझे। ऐसा नहीं कि एक रूम में बैठ के सिर्फ पढ़ते रहो, नहीं, अच्छा लगता है बाहर जाना, घूमना, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे भाई के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो सब मैं करती थी, खाना खाती, बस। हाँ, तो यस, आज हमारे साथ में है जोधपुर की बेटी इशिका सोनी, और आज मैं इनके साथ में इसलिए हूँ क्योंकि ये लाई है ऑल इंडिया रैंक 1 कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम में, और वो भी CS प्रोफेशनल में। तो सबसे पहला हम लोग इनसे क्वेश्चन करते हैं, कैसा लग रहा है इशिका AIR1 लाकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, एकदम बहुत अमेजिंग फीलिंग है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने वर्ड्स में, ऐसा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो जैसे आप आज AIR1 लाए, इससे पहले जैसा हम डिस्कशन कर रहे थे, पहले मैं व्यूअर्स को बताता हूँ कि आप 2 बार पहले अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ जी सर। और 2 बार फेल होने के बाद में फिर आप AIR1 ले आए। जी सर। मुझे पहले इसकी स्टोरी बताओ। सर जब मैं ना एग्जीक्यूटिव मेरा क्लियर हो गया था 1 अटेम्प्ट में, बट प्रोफेशनल के अंदर जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा थोड़ा नेग्लिजेंस था। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लक था या क्या था आई डोंट नो, बट उस वक्त बहुत दुख हुआ कि नहीं हुआ। फिर वापस अपने आप को मैंने संभाला, मैंने कहा कि नहीं मुझे करना है अभी, ऑफ कोर्स CS बनना है, मतलब बनना है मुझे, मेरे पेरेंट्स को बोलना है कि भाई CS इशिका सोनी है। तो अपनी मेहनत मैंने जारी रखी। वो सोचना आता था माइंड में मुझे कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, बट उन सबको पीछे रख के मुझे पता था कि मैं और मेरी बुक्स हैं, मुझे उन्हें पढ़ना है, पेपर्स क्लियर करने हैं, तब जाके मैं CS बनूंगी। तो हिम्मत से अपने आप पे बिलीव रख कर, आप जिसमें बिलीव रखते हैं उसमें मैं भगवान को मानती हूँ, तो गणपति बाबा पे विश्वास रख कर कि कोई ऊपर है जो मेरी हेल्प करने वाला है, मुझे पहले अपनी मदद करनी है। मैंने अपनी तैयारी करी 3 महीने, मैंने ऐसा सोचा कि ये 3 महीने और एग्जाम का जो 9 दिन होते हैं वो मेरे हाथ में है, उसके बाद में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये इस टाइम को मैंने अपने लिए यूटिलाइज किया कि हाँ ये मैं पूरा टाइम अपना अच्छे से करके। कितने घंटे पढ़ लेते थे? सर मैं टाइम नहीं देखती थी, अच्छा। मैं ऐसे वो लेके बैठती थी कि हाँ मुझे आज ये इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, ये करना है, मैंने वैसे करा था। तो यानी कि आप वो वाले स्टूडेंट हो जो जिनको कोई मतलब नहीं है कितने घंटे पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। जी सर बिल्कुल, हाँ, दिन भर पढ़ना है, दिन भर पढ़ना है। सेटिस्फाइड हूँ, आज अच्छा लग रहा है, बस तो हो गया। कभी कभी ऐसा होता कि मैं नहीं पढ़ती थी पूरे दिन, कभी कभी पूरे पूरे दिन पढ़ना होता था। और मैं थोड़ी मतलब एकदम ऐसे एकदम पढ़ाकू नहीं हूँ, चंचल हूँ, तो आपने कहा कि आप पढ़ाकू नहीं हो, चंचल हो, ये बात और AIR1 ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो एक बार ये बताओ कि ये दोनों कैसे मैनेज होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे घर पे कोई आता है, मैं बात करती हूँ, मिलना करना सब अच्छा लगता है मुझे। ऐसा नहीं कि एक रूम में बैठ के सिर्फ पढ़ते रहो, नहीं, अच्छा लगता है बाहर जाना, घूमना, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे भाई के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो सब मैं करती थी, खाना खाती, बस। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैंने सबको कट शॉर्ट करके अपना टाइम जो है वो एकदम ऐसे कर दिया था। और स्टार्टिंग में तो बहुत रिलैक्स था, बट जो 2 अटेम्प्ट लगे उसके बाद तो मुझे और मैं सीरियसनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है, वो आई तो मुझे समझ में आया कि अब मुझे क्या करना है। और एकदम पढ़ाई का तरीका मैंने फिर थोड़ा चेंज करा। क्या पढ़ाई का तरीका रखा है? स्टार्टिंग में जो जैसे एक तो ये होता है ना कि तीनों ग्रुप हैं, आपको सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए तीनों। मुझे थोड़ा विश्वास नहीं था कि मैं तीनों ग्रुप दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती, पहले से नहीं था। 2 ग्रुप दिए तो नहीं हुआ, फिर मैंने इतनी हिम्मत आ गई मुझ में कि अब तो मैं तीनों निकालूंगी, तो मैंने तीनों ग्रुप दिए, वो दिया, वो भी नहीं हुआ, तो अभी तीनों एक साथ में हो गया। मुझे इसलिए टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा वो सब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तीनों ग्रुप का अच्छे से आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये आपको एक दिन पहले कोई टाइम नहीं मिलता, तो आपको वो हेल्प होगी। ओके, जैसे डेली एग्जाम होते हैं, तो जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है? जैसे आप डे 1 को एक एग्जाम देके आए, उसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है? स्टार्टिंग से जैसे बताऊं, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब मैंने एक दिन पहले मैं बहुत एकदम ऐसे कहते हैं ना अपन एकदम लेमन में ऐसे बौखला जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, मुझे पूरा मैं कवर क्यों नहीं कर पा रही हूँ। एग्जीक्यूटिव में तो हो जाता था, बट उस वक्त ऐसा हुआ था, मुझसे सीखा मैंने, आपको आप एक दिन पहले तभी पूरा कवर कर पाओगे जब आपके 3 महीने स्ट्रॉन्ग हो गए। बहुत अच्छा, आपके 3 महीने स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी एक दिन स्ट्रॉन्ग होगा, वो एक दिन स्ट्रॉन्ग, आपका 3 घंटा स्ट्रॉन्ग। बहुत बढ़िया, आपने कितना एकदम क्लैरिटी से बताया आपने। जो व्यक्ति पहले पढ़ाई करता है, मैं भी अपने कई बार है ना सेशन में बोलता हूँ कि अगर आप तैयारी के मैदान में जुड़े हुए रहोगे, आपने सुना होगा मेरा वो रील सुनी होगी, तैयारी के मैदान में अगर जुड़े हुए रहोगे तो आपको युद्ध के मैदान में खून नहीं बहाना पड़ेगा। तो
बहुत तो हाँ बढ़िया। सर, बिल्कुल यही चीज़ है कि अच्छे से 3 महीने अगर आपने प्रिपेयर करें तो एक दिन आपको टफ नहीं लगेगा, वो एक दिन नहीं अच्छे से हो गया तो आपका 3 घंटे निकल जाएंगे अच्छे वेरी से। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो बहुत इम्पोर्टेंट। हम सबको, आपको, पूरे जोधपुर को, है ना, अब तो पूरे भारत को आपके ऊपर प्राउड है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हो। अच्छा, मैं अपनी बात को ना शुरू करता हूँ। क्या आपने कभी सोचा था कि आप मेरे साथ इंटरव्यू करोगे? यस। तो AIR 1 लाने के बाद में हम लोग ऐसे बातें करेंगे, क्या आपने कभी सोचा था? तो वो फीलिंग आप एक बार जनरेट करके बताओ, एक्सप्रेस करो। अब 3 साल से जुड़े हुए हैं ना, 2021 मैंने आपका नंबर सेव कर रखा है, इशिका 2021 स्टूडेंट है ना। तो अभी 2024 में हम लोग ऐसे मिल रहे हैं। 2021 में जब आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी, शायद उस वक्त हम उससे भी उसके बीच में हम लोग कहीं मिले थे। जी सर, ODOP सर, मुझे आपकी एक बात भी याद है कि ODOP में सर मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था, मैं मिली थी। ओके, वन डे ओरिएंटेशन जी ओके, सर। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ठीक उसके है। अंदर था, तो आपने मुझे एक बात बोली थी सबको, मतलब हाँ। सबको आपने एड्रेस किया था कि नाम आपके पेरेंट्स ने दिया है, उसके आगे CS लगा के उस नाम को अच्छा करके आप अपने पेरेंट्स को कर सकते हो। वो बहुत बात बढ़िया। मुझे बहुत उस वक्त लगी थी कि आप हर मतलब 25 तारीख याद रखना कि भाई 25 अगस्त या 25 फरवरी उस दिन, वो दिन आपका होगा, तो उसके लिए मेहनत करो। तो आपने वो वाली बात तो इतनी ज्यादा याद रखा कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए। तो बहुत बढ़िया। आप क्या बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को, क्या बताना चाहोगे बीइंग ऑल इंडिया रैंक 1, उन्हें अपने दिन भर के शेड्यूल में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, या पढ़ाई के टाइम पे या एग्जाम से पहले जो ये वाला ड्यूरेशन होता है उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए या फिर पास होने के लिए? मुझे ना सर पर्सनली ऐसा लगा कि आपका माइंड ना खेलता है आपके साथ। आप पढ़ने बैठे हो तो आपके थॉट्स आएंगे, तो सबको हटाना ही पड़ेगा। अगर आपको पता है आपको पढ़ना है, तो आपको पढ़ने के लिए उन सबको हटाओ। कुछ भी हो, पढ़ने बैठे तो उन सबको, सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद में फिर बिलीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो जैसे टाइम टेबल हो गया, वो सबका अपना पर्सनली होता है, वो भी अच्छा रहता है कि आप अपना कैसे सेट होता है वैसा। बाकी जैसे ये है कि अपने में बिलीव रखना और क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ में पढ़ने बैठो, और थोड़ा ऐसे अब आएगा, आपको पता है, पहले से ऐसे प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ आएगा मेरे दिमाग में कि अरे आज तो मस्त कहीं बाहर जाता है वगैरह, तो मना करना सीखना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पूरी जिंदगी के लिए तो है नहीं है। तो उस टाइम अपने आप को संभाल के रखो ऐसे कि हाँ ठीक है, आप जिसमें भी यकीन करते हो या खुद में यकीन करते हो, खुद को समझाओ कि अरे, मैं अपने आप को समझाती थी इशिका ये 3 महीने हैं, इस 3 महीने अच्छे से आपकी बात को ना मैं ऐसे रिफ्रेश करके बोलता हूँ कि अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है तो आप उतना पढ़ो कि आपके ऑल इंडिया रैंक आ जाए। तो जब भी आप, जैसे आपने भी बताया ना, तो स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता है जो पढ़ाई को लेके नहीं है, और फिर आप खुद सेल्फ मोटिवेट होना चाहते हो, तो आप ये बात ध्यान रखो कि अपने आप से कहो कि अगर मैं पास होने वाला बच्चा होता तो क्या मैं ये करता? बिल्कुल सर। अभी मुझे फैमिली गैदरिंग में जाना है, अगर मैं पास होने वाला बच्चा होता तो मैं फैमिली गैदरिंग में जाता। अभी मेरे को इंस्टाग्राम चलाने का मन हो रहा है, अगर मैं पास होने वाला बच्चा होता तो मैं क्या इंस्टाग्राम चलाता? ये बातें ही मेन होती है। तो इंस्टाग्राम से मुझे याद आया, सोशल मीडिया यूज कितना करते हो? सर मैं ना वैसी नहीं हूँ कि मैं कंट्रोल कर लूंगी 1-2 घंटा, मैं अपने आप को टाइम स्पेंड में बांध के नहीं रख सकती कि अरे मैं 1 घंटा नहीं, मैं बैठूंगी तो फिर चला जाएगा, मुझे पता नहीं चला। मैं मम्मी को बोल के रखती थी कि मम्मी मैं फोन उठाऊं तो आप मुझे पूछना इशिका क्यों फोन उठाया है, क्या है। तो थोड़ा सा वो एक, और पेरेंट्स का रहता है, बहुत अच्छा रहता है कि वो आपके ऊपर वो एक रहता है ना, नजर रखते रहते हैं कि अच्छा हाँ तो बढ़ रही है ना, तो अपने आप को खुद को एकदम ऐसा होता है कि नहीं सिंसियरिटी से पढ़ना है, करना है। मैंने ना डीएक्टिवेट कर दिया था थोड़ा सच्ची बात आ गई बाहर के हाँ, डीएक्टिवेट मेरे को करना कितने टाइम तक डीएक्टिवेट रखा था आपने? मैं मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे देख लेती थी कभी कभी, बट नॉर्मली मैं वो जब तक एग्जाम फिनिश नहीं हुआ तब तक मैंने लास्ट एग्जाम था तब मैंने डाउनलोड कर दिया इंस्टाग्राम, क्योंकि अब मैं चलाऊंगी अच्छे से। तो इसका मतलब व्यूअर्स को एक ये भी मैसेज है, सुनने वालों को एक ये भी मैसेज है कि सोशल मीडिया यूज को आपको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर मुझे जिनसे कंट्रोल नहीं होता है जिनसे हाँ, जो जैसे बहुत सारे मैंने ना खुद ने जो अपने वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे मैं भी देखती थी कैसे लाते हैं वगैरह, उसमें सबका अलग अलग परसेप्शन था कि हम ये करते थे, हम कंट्रोल कर सकते थे, हम नहीं कर सकते थे। अब जो नहीं कर सकते उनको अपना तरीका ढूंढना है कैसे भी करके, अगर कुछ करना है तो जब पास होना है, रैंक लाना है, कुछ भी करना है तो अपना तरीका ढूंढो कि हम किस तरह से कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग हो रहता है। अब क्या प्लान है आगे? AIR 1 आ चुका है आपका, CS बन चुके हो आप, पूरे आर्टिकलशिप नियर टू कंप्लीट है। जॉब को लेके आपके क्या प्लानिंग्स है, या फिर आप क्या करना चाहोगे? अभी तक
आपने क्या सोचा है कि आप क्या करना चाहते सर ऑनेस्टली मैंने ना अपने लिए ऐसे कभी गोल्स नहीं बनाए कि मुझे ये करना है ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आती है मैं चाहूँगी कि मैं उसको एक्सप्लोर करूँ। Okay. जॉब वगैरह का मुझे ज़रूर एक्सपीरियंस लेने की इच्छा है, तो मैं करना चाहूँगी। हैं? मतलब या जॉब या प्रैक्टिस या अभी कुछ भी सोच रहे हो? अभी मैं सोचूंगी कि क्या करना है। Okay. क्या प्रैक्टिस तो नहीं, बट हाँ जॉब के लिए मैं ज़रूर सोचूंगी। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 इशिका सोनी के साथ में इंटरव्यू लेकर, या फिर आज मुझे आपसे ज्यादा सेलिब्रिटी सा फील हो रहा है कि मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठा हूँ। नहीं सर, तो एक बार आपके अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।